एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर लंबी कतारों में खड़े थे, एक प्यारा 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता सारा दिन खेतों में मेहनत करते और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अयान हमेशा अपने माता पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन वह बहुत छोटा था और उसे नहीं पता था कि जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। वह पढ़ लिख कर एक महान इंसान बनने का सपना देखता था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को भारी जंजीरों से बांध रखा था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थीं और कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। फिर भी उसने कभी अपने चेहरे पर उदासी नहीं दिखाई। एक दिन उसके पिता ने एक कठिन फैसला लिया, अयान को शहर भेजने का। गांव में अब कोई काम नहीं है, पिता ने प्यार से कहा। शहर में तुम कुछ नया सीख सकते हो, काम कर सकते हो और एक अच्छी जिंदगी बना सकते हो। अयान नहीं समझ पाया कि उसे घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन अपने माता पिता को खुश करने के लिए वह मान गया। अगली सुबह उसके पिता ने उसे दूर शहर जाने वाली बस में बैठा दिया, जहां एक दूर का रिश्तेदार रहता था। अयान को वहीं रहना था, कुछ काम सीखना था और कुछ बनना था। उसकी माँ ने आंसू छुपाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कांपती आवाज में कहा, बेटा मजबूत बने रहना, कभी हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए अयान ने अपना गांव, पेड़, मिट्टी के घर, सब कुछ पीछे छूटता देखा। उसका दिल सपनों से भरा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी अब उसे बहुत कड़ी परीक्षा देने वाली है। जैसे ही अयान बस से उतरा, उसके दिल में डर भरने लगा। शहर बहुत अलग था, ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, शोरगुल और अनजान लोग हर जगह। उसने अपने पिता द्वारा दिया गया पता निकाला और लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ने अनदेखा किया, कुछ ने घूरा। घंटे बीत गए, अंधेरा होने लगा। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उसके पैर दर्द करने लगे और आंखों में आंसू आ गए। घबराया हुआ और डरा हुआ अयान एक कोने में बैठ गया और रोने लगा। अब क्या करूं, कहां जाऊं? वह बड़बड़ाया। सड़क की बत्तियां जल गईं, लेकिन उसका दिल अंधेरे से भरा था। उसे उम्मीद थी कि कोई मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। एक होटल के बाहर उसे बचा हुआ खाना दिखा। वह उसे लेने ही वाला था कि एक आदमी चिल्लाया और उसे भगा दिया। थका हुआ और कमजोर अयान एक बंद दुकान के बाहर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। उस रात अयान ने पहली बार महसूस किया कि जब आप अकेले होते हैं तो दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। वह चुपचाप रोने लगा, माँ, पापा, मैं यहाँ अकेला हूं। और डर और भूख में कांपते हुए धीरे धीरे सो गया। लेकिन अगली सुबह सूरज के साथ एक छोटी सी आशा की किरण भी उसके दिल में चमकी। वह उठा और खुद से कहा, अगर मैं बस रोता रहूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा, मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने कपड़े झाड़े और चलना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि जाना कहां है, लेकिन मन में था कि रुकना नहीं है। तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी। एक बूढ़े आदमी चाय बना रहे थे और 2 लड़के ग्राहकों को चाय दे रहे थे। अयान ने हिम्मत जुटाई और पूछा, दादाजी, क्या मुझे यहां काम मिल सकता है? बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से भरा। बेटा, कहां से आए हो? उन्होंने प्यार से पूछा। अयान ने पूरी कहानी नहीं बताई, बस इतना कहा कि वह गांव से आया है और काम की जरूरत है। बूढ़े आदमी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे रोटी का एक टुकड़ा और चाय का प्याला दिया। पहले खाओ, फिर बात करेंगे। और इसी तरह अयान को वहां एक छोटा सा काम मिल गया, मेजें साफ करना, कप धोना और ग्राहकों को पानी देना। काम आसान नहीं था, लेकिन अब वह भूखा नहीं था। दिन बीतते गए और अयान नई नई चीजें सीखता गया। कुछ ग्राहक रूखे थे, कुछ दयालु। धीरे धीरे अयान समझने लगा कि हर इंसान अलग होता है। एक दिन एक अच्छे कपड़े पहने आदमी चाय की दुकान पर आए। उनका नाम था श्री राकेश, जो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने अयान को मेहनत करते और सबके साथ विनम्रता से पेश आते देखा। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? राकेश जी ने पूछा। अयान ने नजरें झुका लीं और कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। राकेश जी भावुक हो गए। उन्होंने बूढ़े चाय वाले से कहा, इस बच्चे में हुनर है, इसे पढ़ना चाहिए। मैं इसे अपने स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जाओ बेटा, अपना भविष्य लिखो। अयान ने स्कूल जाना शुरू किया। शाम को वह अब भी चाय की दुकान में मदद करता था। धीरे धीरे वह पढ़ाई में बेहतर होता गया। हर संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया, हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। साल बीत गए।
अयान स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वह कॉलेज चला गया। वही अयान जो कभी सड़कों पर अकेला रोया था, अब एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला सफल आदमी बन चुका था। लेकिन उसने अपना अतीत नहीं भुलाया। वह उसी चाय की दुकान पर लौट आया जहां उसने कभी काम किया था। अब वह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा हो चुका था। जब उसने अयान को सूट में देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादाजी, अयान ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब आप काम नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए एक नया घर खरीदा है। अब आप आराम करेंगे। फिर अयान अपने गांव लौटा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी कितनी कठिन हो जाए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असली ताकत वही होती है जो हमारे अंदर होती है। अगर हम धैर्य रखें और मेहनत करते रहें तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, गलतियां हमें सिखाती हैं और हर चुनौती हमें सफलता के लिए तैयार करती है। दुनिया चाहे जितनी भी कठोर हो, अगर हम खुद के सहारा बन जाएं और सीखने की चाह बनाए रखें तो हमें कोई नहीं रोक सकता।